हेलो एवरीवन। सो पिछले 2 लेक्चर्स में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे आपने आपके मॉड्यूल में से, ओके। और आई होप आपने वो क्वेश्चंस किए होंगे ट्राई, और उनके अलावा उन क्वेश्चंस के अलावा आपने दूसरे क्वेश्चंस भी सारे ट्राई कर लिए होंगे, अपने सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना। मॉड्यूल में से जो भी मॉड्यूल में से क्वेश्चंस हैं वो तो करने अगर और भी कहीं से मिल रहे हैं, लेट्स से आप ऐसी बुक भी उठा सकते हैं, उसमें से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत मस्ट है आपके लिए, क्योंकि टॉपिक आपका कवर हो चुका है, ओके। रे ऑप्टिक्स में मैं क्वेश्चंस डिस्कस बाद में करता हूँ, आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करता हूँ मैं। तो जो ये आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मेथड to find focal length of convex lens, ठीक है। तो जब हम कन्वेक्स लेंस कर रहे थे तो वहां पे लेंस फॉर्मूला किया था हमने। लेंस फॉर्मूला क्या था आपका? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ओके। तो वहां पे लेंस फॉर्मूला किया था। यहां पे मैं आपके साथ एक और चीज करने वाला हूं। वहां पे अगर v और u पता होता है तो आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो इजीली, है ना। ये रहेगा एक डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे कन्वेक्स लेंस की। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं इस मेथड की। वो कंडीशंस क्या है और इनमें क्या क्या रिजल्ट्स वैलिड होते हैं, तो ये सब चीजें हम लोग अब 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले लेट्स से हमारे पास जैसे एक कन्वेक्स लेंस है, हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, इसके एक तरफ स्क्रीन प्लेस्ड है। एक तरफ क्या है? इसकी स्क्रीन है। ये क्या है बेटा? स्क्रीन है। और दूसरी तरफ है ऑब्जेक्ट ओ। और ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन का जो डिस्टेंस है ना बेटा, ये फिक्स्ड है। यहाँ पे डी है, ये क्या है? फिक्स्ड है, ठीक है। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन। इसे फिक्स रखेंगे यहाँ पे हम लोग। इसकी फोकल लेंथ एफ लेट कर लेते हैं, तो एफ फाइंड आउट करेंगे आप लोग, ठीक है। तो इस पे क्या मेथड रहेगा, क्या टेक्निक अप्लाई करेंगे, वो सब चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस डी फिक्स्ड रहेगा, इसे नहीं चेंज करना। तो जैसे आप लैब में भी जाओगे तो आपने यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट अपराइट रख लिया है, यहाँ पे इमेज अपराइट रख लिया है, तो इन दोनों को नहीं चेंज करना, ठीक है। और स्क्रीन का मतलब क्या है? आप देखो, ध्यान से देखो बेटा। स्क्रीन का मतलब है यहाँ पे हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज चाहिए, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कब बनती है? लेट्स से ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये इसका फोकस है। मतलब जब ऑब्जेक्ट आपका बियॉन्ड एफ होगा, जहां एफ के ऊपर होगा, तभी ये वाला रिजल्ट वैलिड है। अदरवाइज हम लोग इस रिजल्ट को नहीं लगा सकते, क्लियर है। बियॉन्ड 2f के लिए ये रिजल्ट वैलिड है। चलो मैं इसकी कंडीशंस आपको बताऊंगा और भी, क्लियर है। बट आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे हमने क्या है बेटा, एक इन्वर्टेड इमेज बन रही है हमारी इधर, ठीक है। स्क्रीन तभी लगाई है ना इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए, अदरवाइज स्क्रीन का क्या रोल है? इधर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इधर स्क्रीन के ऊपर क्या है, हमारी इन्वर्टेड इमेज बनेगी, और ये डिस्टेंस रहेगा हमारा फिक्स्ड। अगर ये डिस्टेंस हमारा u1 है और यहाँ पे इमेज डिस्टेंस अगर हमारा है बेटा v1, हमारा इमेज डिस्टेंस है v1, तो हमें पता है लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू लेंस फॉर्मूला 1/v1 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1/f होता है, ओके। और अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू को क्या डाल सकता हूं? ध्यान से देखो बेटा, अगर ये u1 है और ये d फिक्स्ड है, तो v को आप क्या लिख सकते हो? d माइनस u1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ओके। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकता हूँ? d माइनस u1 लिख सकता हूँ। माइनस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या? माइनस u1। इसको माइनस इसलिए लिख लिया है बेटा क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इन फ्रंट ऑफ लेंस पड़ा हुआ है। तो मैंने v एंड u की वैल्यू डाल दी। u की वैल्यू क्या है? माइनस u1, और v की वैल्यू क्या है? d माइनस u1। और हमारा जो इमेज डिस्टेंस है बेटा, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही है, इसलिए प्लस आ जाएगा, इक्वल्स टू आ जाएगा 1/f। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये क्या बन जाएगा? d माइनस u1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u1 प्लस d माइनस u1। आई होप आपको इस सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी होने वाली, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से अब हमारी इक्वेशन क्या होगी? ये इधर आ गया, तो df इज इक्वल्स टू बन चुका है du1 माइनस u1 स्क्वायर।
ओके, तो ये u1 स्क्वायर की क्या है बेटा, u1 की क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है स्क्वायर की फॉर्म में। तो इसको प्रॉपर्ली रेंज कर लेते हैं। u1 स्क्वायर इधर ले आए माइनस डी u1 प्लस डी एफ इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके u1 का क्या रिजल्ट आएगा बेटा, देखो डिस्क्रिमिनेट मेथड सीधा लगा के मैं रिजल्ट लिख रहा हूं। आई होप आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती होगी। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूं तो u1 की वैल्यू क्या पॉसिबल है, माइनस बी। तो माइनस बी का मतलब आई होप डिस्क्रिमिनेट मेथड आपको क्लियर है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस 4a1 है यहाँ पे, सी की वैल्यू डी एफ, माइनस 4df अपॉन 2। ओके, तो ये हमारी u1 की वैल्यू पॉसिबल है। तो यहां से क्लियर है u1 की वैल्यू d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2 भी हो सकती है, या फिर u1 की वैल्यू और क्या हो सकती है, d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, है ना, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या मीनिंग है यहाँ पे, ऐसे क्यों हो रहा है कि दो u की वैल्यूज क्या पॉसिबल है। तो ऐसा इसलिए होता है बेटा, अगर आप ध्यान दोगे इस लेंस फॉर्मूला में भी, अगर मैं यहाँ पे u और v की जगह पे u लिख दूं और u की जगह पे माइनस v लिख दूं तो रिजल्ट सेम बन जाएगा। तो इसीलिए अगर इस लेंस के लिए u1 के ऊपर इमेज यहां पे बन रही है तो यहां पे एक और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 होगा जिसके लिए इमेज कहां पे बनेगी, उसके लिए भी इमेज क्या है, स्क्रीन के ऊपर ही बनेगी। तो यहां पे हमने सबसे पहला कंक्लूजन क्या निकाला है कि अगर हम ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन को फिक्स कर लेते हैं तो लेंस की दो पोजीशंस है, एक u1 डिस्टेंस पे है, इसी लेंस को अगर आपने थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया, मैं ये रिजल्ट इधर लिख रहा हूं, तो u1 की वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, u1 की वैल्यू बन गई d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2 एंड सिमिलरली u2 की वैल्यू क्या बन चुकी है हमारे पास, d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। मतलब क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है तब भी इमेज स्क्रीन के ऊपर बनेगी, और अगर इस लेंस को शिफ्ट कर दिया बेटा मैंने, देखो ये d प्लस समथिंग है, ये d माइनस है, तो लेंस को अगर मैं इस तरफ शिफ्ट करता हूं, ऐसे मैंने, ठीक है ना, पहले u1 है, अब ठीक है, ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज किया मैंने, ऑब्जेक्ट o वहीं पे पड़ा हुआ है और हमारी स्क्रीन भी वहीं पे पड़ी हुई है। इन दोनों चीजों को नहीं चेंज करना, नीदर स्क्रीन नॉर ऑब्जेक्ट। आपने लेंस को डिस्प्लेस कर दिया है बाय डिस्टेंस x, लेट्स से लेंस की ओरिजिनल पोजीशन से उसे x डिस्प्लेस कर दिया है टुवर्ड राइट और लेफ्ट, किधर भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं इसके अकॉर्डिंग चल रहा हूं। अगर यहाँ पे u1 था तो u1 बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है बेटा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आ जाएगा, लेफ्ट राइट आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया है, u2 हो गया है। तो इस u2 के लिए भी इमेज हमारी कहां पे बनेगी, इसी स्क्रीन पे बनेगी। तो लेट्स से ये हमारा डिस्टेंस क्या हो गया, v2 हो गया है। तो हमारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट बना है, उस रिजल्ट से, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट मेथड फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके लिए कन्वेक्स लेंस के लिए क्यों, उसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन को रखा हुआ है, हमने क्या करना है यहाँ पे बेटा, स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड कर देना है अपनी जगह के ऊपर, और उनके बीच का डिस्टेंस है d। तो अब मैंने ऑब्जेक्ट को अगर u1 पे रखा है तो लेंस ने इमेज बना दी है स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने लेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का एक इक्वेशन निकाला है u1, ठीक है। तो वो इक्वेशन से क्वालिटी इक्वेशन बन गई थी, और क्वालिटी इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो यहां से u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक है d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2 एंड सेकेंड वन इज d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df/2। तो इन दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में d फिक्स्ड है, सेम लेंस है, f फिक्स्ड है। ऑब्जेक्ट अगर यहां पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u1 होगा। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को नहीं चेंज किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को चेंज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसी लेंस को, बेटा मैंने लेंस यहाँ पे छोटा ड्रॉ किया है, ऐसा मत सोच लेना सर ने लेंस छोटा कर दिया है, ठीक है, लेंस उतना ही बड़ा है, सेम लेंस है हमारा, उसी लेंस को हमने क्या कर दिया बेटा, डिस्प्लेस कर दिया है। कितने डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया है, x डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया टुवर्ड राइट और लेफ्ट, वो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 हो जाएगा।
अब भी इमेज कहां पे बनने वाली है आपकी, स्क्रीन पे बनने वाली है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे डी फिक्स्ड है हमारा। क्लियर है बेटा। तो जब ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है डी, तो देयर आर टू पोजीशन ऑफ लेंस फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड ऑन दिस स्क्रीन। ठीक है, इमेज ऑफ विच ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी इमेज इस केस में भी स्क्रीन पे बनेगी और इस केस में भी। और ये u1 एंड u2 की वैल्यूज आपके सामने क्लियर है बेटा। अब एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप लोग बेटा ध्यान दोगे, ठीक है, लेंस फॉर्मूला में भी मैंने अभी भी बताया है आपको। अगर मैं यहाँ पे ये दो यूज कैसे आए हैं ये भी समझ लो, यहां से सीधा भी आइडिया लगा सकते हो आप लोग। ठीक है, अगर इस लेंस फॉर्मूला में एक बार मैं v रखता हूं, एक बार माइनस u रखता हूं, सेम एक्सप्रेशन बनेगी। अगर मैं v की जगह पे u डाल दूं और u की जगह पे माइनस v, मतलब इसका जो इमेज डिस्टेंस था वो इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना दूं तो मेरे लिए इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस केस में क्या बन जाएगा, इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। क्लियर है। वैसे भी आपको पता है यहां पे भी देखो v2 को क्या लिख सकते हो, v2 को क्या लिख सकते हो, d माइनस u2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बेटा। क्लियर है। आपके पास u1 u2 की वैल्यूज सामने है आपके, तो आप यहां से v1 v2 की वैल्यूज भी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो जब आप v1 की वैल्यू निकालोगे, v1 इज d माइनस u1, तो d माइनस u1 करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा। तो जब आप v1 की वैल्यू निकालने जाओगे तो v1 की वैल्यू क्या आएगी, d माइनस u1। तो d माइनस u1 करोगे तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, d माइनस अंडर। मैं सीधा रिजल्ट लिख रहा हूं बेटा, आप करके भी देख सकते हो, यही रिजल्ट बनेगा। किसी भी चीज की कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं मेरे से। तो d माइनस ये चीज करोगे तो आपके पास रिजल्ट ये आ जाएगा। सिमिलरली v2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, v2 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, d माइनस u2, और u2 की वैल्यू हमारे पास ये रही, और जब वैल्यूज डालोगे तो रिजल्ट हमारे पास ये आ जाएगा, d प्लस डी अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df बाई 2। यहां से जो चीज अभी मैं बातों में समझाना चाहता था वो भी यहां से देखो क्लियर हो रही है। देखो आपका u1 जो है वो किसके इक्वल बन रहा है, v2 की। जो u2 है वो किसके इक्वल बन रहा है, v1 के। मैंने अभी क्या बोला था, पहले केस में जो इमेज डिस्टेंस है, दूसरे केस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा तो पहले केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूसरे केस का क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। देखो u1 किसके इक्वल हो गया, v2 के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया बेटा। तो अब तक हमने इस डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या किया है, डिस्टेंस फिक्स कर दिया था स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हमने फाइंड आउट किया कि देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आई एम नॉट सेइंग देयर आर टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आई एम सेइंग देयर आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर विच इमेज इज फॉर्म्ड एट फिक्स्ड डिस्टेंस d और इमेज इज फॉर्म्ड एट स्क्रीन। ठीक है, तो अब वो u1 u2 कौन से हैं, वो दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन से हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया, और इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमने इन दोनों केसेस के लिए v1 एंड v2 फाइंड आउट कर लिए, इमेज एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिए। यहां से एक चीज बातों में सिंपली नॉर्मली इस लेंस फॉर्मूला से भी वो चीज समझ आ सकती है, बट यहां से भी सेम चीज कंक्लूड हो रही है हमारी कि पहले केस में अगर जो इमेज डिस्टेंस था, दूसरे केस में अगर मैं उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बना दूंगा तो पहले केस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दूसरे केस का क्या है बेटा, इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। ओके, ये एक कल क्वेश्चन भी किया था हमने, ऐसा क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जहां पे मैंने इसको v और u माना था, दूसरे केस में इसको v बना दिया था, इसको u बना दिया था। ठीक है, वहां पे उन्होंने मैग्निफिकेशन की बात की हुई थी। तो ये हमने एक रिजल्ट निकाला है। अभी तक देखो, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक जस्ट हमने दो रिजल्ट्स निकाले हैं u1 एंड v के लिए। ठीक है, इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए रिजल्ट निकाला है। ठीक है, तो यहां से अब हमने निकाला है फोकल लेंथ बेटा, है ना। तो फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, अब सबसे पहले मैं एक और चीज सीधा कंक्लूड कर देना चाहता हूं। देखो, सबसे पहले वाले केस में अगर आप मैग्निफिकेशन m1 लोगे, पहले केस में लेट्स से मैग्निफिकेशन कितना है, m1 है, तो m1 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, v1 बाय u1 होगा। ओके, और दूसरे केस में लेट्स से मैग्निफिकेशन क्या है, m2, और m2 की वैल्यू क्या होगी, v2 बाय u2 होगी। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो m1 इंटू m2 विल बी इक्वल्स टू v1 बाय u1 इंटू v2 बाय u2।
अब आप ध्यान से देखिए U1 आपका किसके इक्वल है, V2 के, तो U1 आपका किसके इक्वल है, V2 के। सिमिलरली V1 किसके इक्वल है, U2 के। तो कैंसिल आउट होके क्या बन रहा है, 1। तो इस केस में मैग्निफिकेशन M1 इंटू M2 की वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधी ऑप्शन ये आने वाली है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये रिजल्ट आ सकता है, यूज हो सकता है आपका, ठीक है। आप ये रिजल्ट किसी न्यूमेरिकल में भी यूज कर सकते हैं। आपको ऐसा केस बना देंगे, सिंपल डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात नहीं करेंगे, वो क्या कहेंगे कि आपके पास ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है। ओके, पहला जब ऑब्जेक्ट लेंस को रखा मैग्निफिकेशन M1 था, अब लेंस को स्लाइटली डिस्प्लेस किया तो मैग्निफिकेशन M2 है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन बोथ द मैग्निफिकेशन M1 एंड M2, M1 इंटू M2 विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से कंक्लूड होकर निकल रहा है कि जब स्क्रीन एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस फिक्स हो और आप लेंस के पहले मैग्निफिकेशन M1 है और फिर स्लाइटली डिस्प्लेस करके लेंस को सेम स्क्रीन के ऊपर इमेज बना रहे हो तो मैग्निफिकेशन M2 है, देन M1 इंटू M2 विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना है, आपके न्यूमेरिकल्स में भी यूज होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी यूज होगा। ओके, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चीज जो हम करने वाले हैं वो है बेटा देखो, अब अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, ये डिस्टेंस क्या है बेटा, हमारा x है। ओके, तो u1 को क्या लिखा जा सकता है, u1 को मैं क्या लिख सकता हूं, u1 इज इक्वल्स टू u2 प्लस x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बेटा। देखो ये डिस्टेंस टोटल u1 है। ओके, u1 इक्वल्स टू u2 प्लस x, और u2 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, u2 को मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, v1 के। तो u1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v1 प्लस x आ जाएगा बेटा। तो बेटा u1 इज इक्वल टू v1 प्लस x आ चुका है अब हमारे पास। तो x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, x विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, u1 माइनस v1। ओके, u1 को क्या लिख सकते हो आप लोग, d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2, माइनस v1 को क्या लिख सकते हो, d माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। तो बेटा अगर आप इन दो कंपेयर करोगे, ओके, सिंपल सी बात है, सिंपलीफाई कैसे हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df माइनस d प्लस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df। ओके, ये कैंसिल आउट हो चुका है बेटा आपके पास। ओके, तो अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, कितने हो जाएगा, और जब ये 2 टाइम्स होगा, जब आप नेक्स्ट, ये किसके इक्वल रह रहा है, x के इक्वल रह रहा है, तो यहां से क्या कंक्लूड हो चुका है, x इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df, ठीक है, 2 टाइम्स अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस 4df अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा। अगर यहां से मैं स्क्वायर कर देता हूं, दोनों साइड्स को स्क्वायर कर देता हूं, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा, इससे रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहां से मैं आपको ऊपर लिख रहा हूं बेटा। ओके, तो यहां से रिजल्ट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा d स्क्वायर माइनस 4df, और यू कैन से 4df इज इक्वल्स टू d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और f इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4d। क्लियर है बेटा। तो ये जो हमारे पास रिजल्ट है, इस रिजल्ट से आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। तो यहां पे ध्यान ये रखना है बेटा, ये देखो फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले जो चीज है, हमारी इमेज स्क्रीन के ऊपर बननी चाहिए। तो इमेज स्क्रीन के ऊपर बनाने के लिए क्या चीज कंपल्सरी है कि हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बने, है ना। तो एक चीज यहां से मैं और कंक्लूड करके दे रहा हूं, देखो बेटा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हो सकता है 0, ठीक है, मिनिमम x की वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है, 0 पॉसिबल हो सकती है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो d स्क्वायर की वैल्यू क्या होने वाली है यहां से। तो सबसे पहले ये कंक्लूजन समझ आ चुकी है सबको। यहां से हम लोग क्या है, इस फॉर्मूला से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, f इज इक्वल टू d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d। यहाँ पे d क्या है, d इज द फिक्स्ड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन,
x का मतलब क्या है? x का मतलब है डिस्टेंस बाय विच लेंस इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू फॉर्म एन इमेज ऑन स्क्रीन अगेन, ताकि दोबारा से फिर उसी स्क्रीन के ऊपर सेम ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाए। क्लियर है? तो x एंड d यहां पे डिस्टेंसेस है, इन दोनों डिस्टेंस को मेजर कर लेना है आपने। ठीक है, यहां से इन दोनों की वैल्यूज डालोगे तो आपके पास क्या है बेटा? फोकल लेंथ आ जाएगी। ओके, यहां से एक चीज और है बेटा, देखो d x की वैल्यू अगर 0 है, x की वैल्यू अगर 0 है तो क्या हो जाएगा? देखो d स्क्वायर बाय 4d, तो ये बन जाएगा d बाय 4, जहां यू कैन से f 4f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? d आ जाएगा। ओके, और दूसरी चीज अगर आप इसे अलग अलग करके भी लिखते हो तो ये मैं नीचे रब कर लेता हूं पहले। तो अब यहां से क्या हो जाएगा बेटा? देखो f इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 4d माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d, है ना? ये कैंसिल आउट हो चुका है, तो f इज इक्वल टू क्या बन रहा है? d बाय 4, इसको इधर ले आते हैं, f प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4d इज इक्वल टू d, और ये 4 मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? ये कैंसिल आउट हो चुका है। तो हमारे पास d क्या बन रहा है यहां से? ठीक है बेटा, कुछ नहीं किया, इसको इस तरफ ले आए, तो f प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4d इज इक्वल टू d बाय 4 बन रहा है। तो 4 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दे, 4f प्लस एक्स स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? ये 4d या 4 से मल्टीप्लाई किया तो d रह जाएगा इक्वल टू d। तो यहां पे एक चीज कंफर्म हो रही है कि d जो है दैट इज ग्रेटर देन 4f है। d जो है 4f से बड़ा है ना, देखो बेटा ये चीज प्लस हो रही है, तो d इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बेटा? 4f हो जाएगा। d की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 के ऊपर d की वैल्यू इक्वल टू। तो यहां से इन दोनों चीजों से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि जो d है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए। इस मेथड को यूज करने के लिए आपका d डिस्टेंस जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए। 4f से बड़ा लो, इक्वल टू भी ना लो, 4f से हमेशा क्या है? डिस्टेंस ज्यादा लेना है। ये जो गैप होना चाहिए इसकी फोकल लेंथ से 4 टाइम्स बड़ा होना चाहिए, तभी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है ये वर्क करेगा। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है जो हमने फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज किया है बेटा, ये तभी वर्क करेगा अगर हम इस डिस्टेंस को 4f से बड़ा रखते हैं। क्लियर है बेटा? अदरवाइज वर्क नहीं करेगा। क्लियर है? इसका देखो सीधा मतलब क्या है बेटा, आपको पता है हमें स्क्रीन, मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज, मैं पहले वर्बली भी बता चुका हूं, स्क्रीन के ऊपर इमेज लानी है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनानी है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड एफ रखना पड़ेगा, और जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड एफ होता है तो उधर भी इमेज क्या एफ से बियॉन्ड बनती है, तो तभी ये रिजल्ट बनता है। वी एंड यू को जब कंबाइन करते हैं तो ये चीज v प्लस यू जब भी आप कंबाइन करोगे फॉर बियॉन्ड एफ तो उसका रिजल्ट हमेशा 4f से बड़ा ही आने वाला है। तो ये मेथड अप्लाई करने के लिए, इसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4f। तो तब आप ये फॉर्मूला लगा के क्या कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? इस लेंस की फोकल लेंथ। तो आप बोलोगे सर अगर फोकल लेंथ पता ही नहीं तो ये कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो बेटा, पहले क्या होता है, कन्वेक्स लेंस की आप रफली फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, किसी भी इन्फिनिटी दूर के ऑब्जेक्ट की इमेज को इस स्क्रीन के ऊपर लाके देखो, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये फोकल, तो वहां से रफ फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो वहां से रफ फोकल लेंथ से हमें आइडिया आ जाएगा कि हमने ये डिस्टेंस क्या रखना है। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं कि 4f के इक्वल ही रखना है, तो आपने इसे क्या करना होता है, अप्रोक्सीमेटली 4f से बड़ा रखना होता है। तो पहले आप अप्रोक्सीमेटली फोकल लेंथ निकाल लेते इस कन्वेक्स लेंस की, रफ फोकल लेंथ निकाल लेते, फिर इस डिस्टेंस को बड़ा रखते हैं 4f से, बड़ा या इक्वल रखते हैं 4f से, और फिर आप ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। पहले लेंस को रख के, ठीक है, ये डिस्टेंस को रख के लेंस को मूव करते हैं कुछ इस तरह से ताकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां पे फोकस हो जाए। फिर आप लोगों ने इसकी पोजीशन मेजर कर ली कहां पे है, फिर इस लेंस को फिर यहां से हल्का सा डिस्प्लेस करना है लेफ्ट और राइट की तरफ। लेफ्ट और राइट की तरफ डिस्प्लेस करते हुए आपने नई पोजीशन निकाल लेनी है। ये ओल्ड पोजीशन है, ये नई पोजीशन आ जाएगी लेंस की, जिसके लिए फिर से इसी सेम ऑब्जेक्ट की इमेज उसी सेम स्क्रीन पे आ जाएगी विदाउट अल्टरिंग दिस डिस्टेंस। तो अब आपके पास इन दोनों लेंस के पोजीशन के बीच का गैप आ गया x,
ये डी आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आपने फिक्स किया हुआ है, तो डी और एक्स की वैल्यू आते ही आप इस लेंस की एग्जैक्ट फोकल लेंथ निकालोगे। ओके, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड था टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। ओके, तो यहां पे जो अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं मैं आपको पहले अलग से लिख के दे देता हूं ये रिजल्ट्स। सबसे पहले ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। फिर यहां पे और क्या होगा, पहले केस में अगर मैग्निफिकेशन m1 है, दूसरे में m2 है, तो दोनों में रिजल्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्निफिकेशन इन बोथ द केसेस m1 एंड m2 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा 1, एंड फोकल लेंथ का रिजल्ट क्या होगा d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d। d एंड x का मतलब आपको डायग्राम से क्लियरली नजर आ रहा है। ये रिजल्ट्स दोनों कहां से आए हैं ये आप अभी देख के हटे हो, जो हमने पूरी डेरिवेशन को ड्राइव किया है उससे मेन जो हमारा टारगेट था वो इस फॉर्मूला को ड्राइव करना था, ताकि हम डिस्प्लेसमेंट मेथड से फोकल लेंथ निकाल सके किसकी, कन्वेक्स लेंस की। क्लियर है बेटा? तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड था जिससे आपने फोकल लेंथ निकाली है कन्वेक्स लेंस की। ओके, नाउ अब इसके बेस, डिस्प्लेसमेंट के बेस में आपको एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, आपके मॉड्यूल का ही है वो क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट मेथड के बेस ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि लेंस अ फोकल लेंथ f इज प्लेस्ड बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, placed between object and screen at distance d. The lens form two real images of object on screen for two its different position at distance x apart. तो लेंस क्या है बेटा, इन दो रियल इमेजेस, टू रियल इमेजेस बना रहा है ऑब्जेक्ट की सेम स्क्रीन के ऊपर विद एट टू डिफरेंट पोजीशन विच आर x डिस्टेंस अपार्ट, जो कि क्या है x डिस्टेंस से सेपरेटेड है। The two real images have magnification m1 and m2. Then तो देखो बेटा क्वेश्चन वही हो गया ना, ऑब्जेक्ट O है, यहाँ पे स्क्रीन है बेटा, और इसके बीच में लेंस है। पहले लेंस ने अगर यहाँ पे रख के इमेज बनाई तो मैग्निफिकेशन m1 है, फिर इस लेंस को उन्होंने लेफ्ट राइट जिधर भी मूव किया बाय डिस्टेंस x, अब मैग्निफिकेशन दूसरे केस में क्या है m2 है, ऑब्जेक्ट भी वहीं पे है, आपका स्क्रीन भी सेम जगह पे है। ओके, तो ये हमारा सीधा देखो, अब हमने जो अब तक पढ़ा है वो सीधा ये रिजल्ट फाइंड आउट करके m1 इंटू m2 1 होना चाहिए, यहाँ पे बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सी क्वेश्चन ऑप्शन देखो बेटा, f इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारा मेन रिजल्ट ही है। डी ऑप्शन देखो तो सी भी सही हो गया। डी ऑप्शन देखो डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये तो कंडीशन ही है हमारी। तो ये दोनों रिजल्ट्स निकाले हमने। तो इसका मतलब क्या है बेटा, बी सी एंड डी ऑप्शन तो करेक्ट है। अब हमें ए ऑप्शन भी चेक कर लेना चाहिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये। ओके, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है बेटा x अपॉन m1 माइनस m2 लिख रखा है, इन द फॉर्म ऑफ मैग्निफिकेशन दे रखा है। ठीक है, हमें फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ किसके इक्वल होता है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d होता है ना। यहाँ पे हमें m1 m2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो मेरे दिमाग में सीधा कुछ नहीं आ रहा यार कि मैं इसे कैसे कन्वर्ट करूं, फोकल लेंथ का रिजल्ट m1 m2 की फॉर्म में कैसे लूं। मैं एक चीज कर सकता हूं कि m1 m2 की वैल्यूज पुट कर दूं यहाँ पे, और लेट्स सी f का रिजल्ट कोई वैलिड रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो m1 m2 की वैल्यूज डालेंगे और लेट्स सी कि कोई वैलिड रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। ओके, तो ए ऑप्शन सॉल्व करके देखते हैं कि ए ऑप्शन भी करेक्ट है कि नहीं है। देखो बेटा बी सी एंड डी ऑप्शन करेक्ट हो चुके हैं क्योंकि अभी अभी हमने इन्हें ड्राइव किया है। अब हम ए ऑप्शन को चेक करने जा रहे हैं कि ए ऑप्शन सही है कि गलत है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आप इसे छोड़ के नहीं आ सकते कि ए ऑप्शन गलत ही होगा, तो हो सकता है ए ऑप्शन भी सही हो। तो ए ऑप्शन को करने का मेथड क्या है बेटा, देखो m1 m2 की वैल्यूज डालते हैं कुछ इस तरह से ताकि हमारे पास कुछ f का वैलिड रिजल्ट बन जाए। ठीक है, अगर नहीं बना d की m1 m2 की वैल्यूज डाल के, इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है बेटा। देखो ये d है और ये डिस्टेंस हमारा क्या है बेटा, u1 है, और ये क्या है v1 है। तो v1 को क्या लिखा जा सकता है, d माइनस u1। क्लियर है। सिमिलरली ये हमारा रिजल्ट क्या है बेटा, ये रिजल्ट ये आ गया u2 हमारा v1 के ही इक्वल होगा कि नहीं होगा, और ये हमारे पास क्या आ चुका है
दिस विल बी इक्वल्स क्या हो जाएगा, u1 के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ओके। क्योंकि आपको पता है दूसरे केस में ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे v2 इज इक्वल्स क्या आ जाएगा, u1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अब हमारा क्या है बेटा, x है। तो अब हम लोग क्या करें, m1 m2 की वैल्यू किस तरह से डालें यहाँ पे ताकि कुछ सॉल्व आउट कर सके। देखो मैग्निफिकेशन का सिंपल मीनिंग तो यही होता है, m1 की वैल्यू, सिंपली m1 की वैल्यू क्या होगी, m1 विल बी इक्वल टू क्या होने वाला है बेटा, v1 by u1 होने वाला है। और सेम केसेस पे m2 क्या आ जाएगा, v2 by u2 हो जाएगा। बट यहां से क्या कुछ बनेगा, हमारा रिजल्ट कुछ बनने वाला है कि नहीं है। अब देखो ऐसा नहीं कि बेटा कुछ भी डाल दे रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमें कुछ ऐसा रिजल्ट डालना है जिससे कुछ वैल्यू भी बने, कुछ यूजफुल रिजल्ट आए हमारे पास, है ना। तो वो यूजफुल रिजल्ट क्या होने वाला है, लेट्स सी। तो हम लोग यहाँ पे क्या ट्रिक खेलेंगे, देखो बेटा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं बेटा, यहाँ पे मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ x आ जाए, मेरे पास x जब d आ जाए, ताकि मैं जब यहाँ पे m की और m2 की वैल्यू d और x की फॉर्म में आए तो मैं देख सकूं f, x और d का रिजल्ट ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। तो पहले मैंने सोचा है करना क्या है, फिर मैं करना स्टार्ट करूंगा। देखो मैग्निफिकेशन होता तो v1 by u1 है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो बेटा m1 इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन v1 को क्या लिखा जा सकता है बेटा, v1 को क्या लिखा जा सकता है, d1 माइनस u1 लिखा जा सकता है। एक और चीज है बेटा, अगर आप इस डिस्टेंस को देखोगे v1 में से x माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, u1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, v1 इज इक्वल टू d माइनस u1 है हमारे पास, ठीक है। v1 इज इक्वल टू क्या है बेटा, d माइनस u1 है। और अब मैं v1 को क्या लिख सकता हूं, v1 को ये लिख सकता हूं u1 प्लस x, ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग। इसे मैं u1 प्लस x कर दूं तो d माइनस u1, ये u1 इधर आ जाएगा तो 2u1 इज इक्वल टू d माइनस x। तो u1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, d माइनस x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। u1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बेटा, d माइनस x अपॉन 2 आ चुका है। नेक्स्ट, अगर मैं सिमिलरली ये u1 की वैल्यू यहां पे डालता हूं तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी अब हमारे पास, ठीक है। मैं बेटा देखो सोच के कर रहा हूं, मुझे क्या करना है, मैग्निफिकेशन तो v by u सिंपल फॉर्मूला ये होता है, बट इसको अगर मैं एज इट इज यहां पे डालूंगा तो मेरे पास कुछ नहीं बन रहा। मुझे मैग्निफिकेशन की वैल्यूज कुछ इस तरह से डालिए, अगर मैं यहाँ पे देखूं मेरे पास सीधा f, d और x का रिलेशन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैं m1 m2 को अगर d और x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगी f, x और d। और अगर उस इक्वेशन को मैं सिंपलीफाई करके ये बना पाया तो इट मींस कि मेरा रिजल्ट ये भी सही है। अगर मैं सिंपलीफाई करके इसको ये नहीं बना पाया, इट मींस मेरी ए ऑप्शन क्या है, गलत है। तो मैंने क्या किया बेटा, देखो मैग्निफिकेशन v1 by u1 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, v1 by u1 को क्या है, कन्वर्ट कर रहा हूँ d और x की फॉर्म में। मैंने u1 को कन्वर्ट कर लिया d माइनस एक्स बाई 2। सिमिलरली अब मैं v1 को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, तो v1 को कन्वर्ट करने के लिए क्या, ये वाली वैल्यू अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो d माइनस u1 करेंगे तो v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से v1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d माइनस u1 की वैल्यू क्या है, d माइनस एक्स अपॉन 2। तो जब ये सॉल्व करोगे तो ये क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2d प्लस एक्स। तो v1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, d प्लस एक्स बाई 2 आ चुकी है बेटा, क्लियर। अब m2 को इसको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि u1 v2 की वैल्यू आ गई, तो u1 को अब आप किसके इक्वल लिख सकते हो, u1 को आप v2 के इक्वल लिख सकते हो। और सिमिलरली v1 को आप किसके इक्वल लिख सकते हो बेटा, u2 के इक्वल लिख सकते हो। तो हमने क्या कर लिया है, यहां पे मैग्निफिकेशन की वैल्यूज डालनी थी। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला v by u होता है, तो m1 m2 के लिए दोनों के लिए v1 v2 फाइंड आउट कर लिए हैं और अब हम इनकी वैल्यूज डालने वाले हैं। ओके, तो लेट्स सी क्या रिजल्ट बनता है हमारे पास। तो इसी एक्सप्रेशन में डाल लेते हैं हम वैल्यूज। तो f इज इक्वल टू x अपॉन m1। तो बेटा m1 की वैल्यू क्या है, v1 by u1। तो v1 कहां पे है, v1 ये रहा by u1। इसको इससे डिवाइड करेंगे अगर हम लोग, तो ये आ जाएगा d प्लस एक्स बाई 2 अपॉन d माइनस एक्स बाई 2। तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। माइनस m2 सिंपल है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स।
बेटा समझ गए ना, m2 को मैंने रेसिप्रोकल क्यों लिखा है, हमें पता है m1 इंटू m2 1 होता है, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 बाई m1 हो जाएगी। तो अगर m1 की वैल्यू d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स बन रहा है तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स। और भी तरीके हैं सोचने के बेटा, आप देखो यार अगर मैं v2 की वैल्यू ये वाली ऊपर डालूंगा और v1 की वैल्यू ये नीचे डालूंगा तो रिजल्ट यही सेम बनेगा कि निकलेगा। अब हमने नेक्स्ट सॉल्व करना है, f इज इक्वल टू ऊपर x है बेटा, नीचे ये क्या बन जाएगा d माइनस एक्स d प्लस एक्स। अब सिंप्लीफाई भी तो करना है ना, ऐसा नहीं कि आप सोचे सर यहीं पे छोड़ देते हैं, सर ये तो इसके इक्वल ये इसके इक्वल तो बन ही नहीं रहा, इट मींस गलत है, ऐसा नहीं है ना। हमें एक बार सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा कि यहां से जब मैं m1 m2 की वैल्यूज डालनी है इन टर्म्स ऑफ d एंड x, क्या ये रिजल्ट सिंप्लीफाई होके ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्योंकि ये रिजल्ट ट्रू है बेटा हमारा यहाँ पे। ओके, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करके ये बन गया तो ये रिजल्ट भी ट्रू होगा कि नहीं होगा हमारा। ओके, तो अब ये क्या बन जाएगा बेटा d प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट f विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा x अपॉन, ये देखो बेटा ये क्या आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये यहां से ऊपर चला जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये सिंप्लीफाई करके क्या आएगा देखो बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है, ठीक है 4dx होता है। मैंने सीधी आइडेंटिटी लगाई है बेटा, देखो यहां से x और x कैंसिल आउट हो गया, तो f इज इक्वल टू क्या बन गया डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। तो हमारा ये आंसर इस आंसर के साथ मैच कर रहा है, और ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू है। ये कहां से बनाया हमने, यहां से बनाया, क्लियर है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की हमारी ए ऑप्शन भी सही है। तो ये क्वेश्चन हमारा था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें चारों ऑप्शंस करेक्ट हो गई हैं। बी सी और डी ऑप्शंस क्यों करेक्ट हुई हैं बेटा, हमने अभी जो डिस्प्लेसमेंट मेथड किया उसमें ड्राइव किया था, ए ऑप्शन को भी मैंने प्रूव करके दिखा दिया है कि क्यों करेक्ट है, ठीक है। यहां से एक और रिजल्ट भी बन चुका है, तो जो बच्चे बेटा देखो ज्यादा दिमाग में रख सकते हैं चीजें, देखो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी आ गया आपके सामने इन टर्म्स ऑफ डी एंड एक्स। अभी तक हमने जो रिजल्ट फाइंड आउट किया था मैं सारे रिजल्ट्स लिख देता हूं, तो इस क्वेश्चन को करने से बेटा आइडिया लग जाता है, क्वेश्चन दिमाग में मेरे को पता है एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं रहता, लेकिन अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से असेंबल करके रखते हो तो बहुत चीजें क्लियर रह जाती हैं दिमाग में, ठीक है। ऑप्शंस देके वहां पे आइडिया लग जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड से हमने क्या कंक्लूड किया है, डिस्प्लेसमेंट मेथड सबसे पहले हमने निकाला है कि d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f होना चाहिए इस रिजल्ट को वैलिड बनाने में। फिर फोकल लेंथ क्या बन जाएगा डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4d। फिर क्या था हमारा m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, और यहां से एक रिजल्ट और आ गया कि फोकल लेंथ इज आल्सो इक्वल टू x अपॉन m1 माइनस m2। क्योंकि बेटा अगर क्वेश्चन में आपको d नहीं दे रखा है, सीधा क्वेश्चन में आपको m1 m2 की वैल्यू दे रखी है और x दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूला को यूज करके फोकल लेंथ निकाल सकते हो, वहां पे नहीं दिमाग में आता। ओके, और क्या निकाला है अभी हमने, मैग्निफिकेशन m1 विल बी इक्वल टू क्या होगा d प्लस एक्स अपॉन d माइनस एक्स, और m2 को क्या लिख सकते हैं बेटा d माइनस एक्स अपॉन d प्लस एक्स। देखो बेटा आपने m1 m2 देखो इनको उल्टा भी लिख सकते हो, इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस, ये कैसे देखोगे। अब उन्होंने दे रखा है कि एक बार मैग्निफिकेशन 2 है, एक बार मैग्निफिकेशन लेट्स से हाफ है, तो 2 वाली मैग्निफिकेशन m1 होगी कि m2, इन दोनों को बेटा कंपेयर करके देखो, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो m1 यहाँ पे बड़ा है कि नहीं है, m1 इज ग्रेटर देन m2 बन रहा है कि नहीं बन रहा हमारा, तो m1 इज ग्रेटर देन m2 बन रहा है यहाँ पे हमारा। तो जब आपको क्वेश्चन आए तो उसमें बड़ी वाली वैल्यू m1 में डालनी है आपने, क्लियर है। अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप इसको उल्टा लिख के रखना चाहते हैं फिर उल्टा लिख सकते हैं, बस क्वेश्चन को वैसे ही अप्लाई करना है। देखो बेटा रिजल्ट्स जो भी आते हैं उन रिजल्ट्स का सबसे पहले आपको लॉजिक पता होना चाहिए कहां से आए, तभी आप गलती नहीं करोगे। अगर आप यहाँ पे हाफ लिख दोगे यहाँ पे 2 लिख दोगे, सीधी सी बात है यार, हमें यहाँ पे सीधा पता लग रहा है कि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इन दोनों चीजों में से m1 की बड़ी वैल्यू होगी, तो हम बड़ी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये चीजें आपने क्वेश्चन करते हुए ध्यान में रखनी है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी था, और इस क्वेश्चन से हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ चुका है डिस्प्लेसमेंट मेथड का। ओके, ये रिजल्ट आप सीधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए भी यूज कर सकते हो, और इवन हमने इसमें एक मैग्निफिकेशन का रिजल्ट भी फाइंड आउट कर लिया। ये जितने रिजल्ट्स मैंने अभी लिखे थे बॉक्स बना के, ये रिजल्ट्स कहां पे वैलिड हैं बेटा,
ये रिजल्ट्स तभी वैलिड हैं अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है और लेंस हमारा क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है और डी जो डिस्टेंस है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4f। क्लियर है बेटा? ओके, ये दो अगर इन दोनों में से d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4f या m1 into m2 इज इक्वल टू 1, इन दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट मींस हम डिस्प्लेसमेंट मेथड का कोई भी रिजल्ट यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड का एक क्वेश्चन था, ठीक है, जिससे हमें रिजल्ट भी मिला है। मैं यहाँ पे आपके साथ एक और क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं अभी। ओके, तो लेट्स सी उस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, a thin plano convex lens of focal length f is split into two halves, one of the half is shifted along optical axis। तो बेटा हमारे पास क्या है, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, लेट्स से ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, इसको डिवाइड कर दिए दो इक्वल हाफ्स में एंड अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस उसके एक हाफ को हमने कुछ इस तरह से क्या कर दिया बेटा, मूव कर दिया। ओके, और इस ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग मूव किया है, इसकी फोकल लेंथ भी f है। अब आप सबको मालूम ही है जब हम अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस कट करते हैं तो फोकल लेंथ के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेंस के, ओके, और इसको डिस्प्लेस कर दिया है। ओके, अब द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज प्लेन, ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स से यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड इमेज यहाँ पे बन रही है, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो फिक्स्ड है। कितना डिस्टेंस दे रखा है, 1.8 मीटर डिस्टेंस दे रखा है। द मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय वन ऑफ द हाफ लेंस इज 2। तो इन दोनों लेंस में से एक लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो क्या है बेटा, 2 है। तो आपके पास अब ये कॉम्प्रीहेंशन टाइप क्वेश्चन है, तो इस कॉम्प्रीहेंशन के बेस पे उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन है फोकल लेंथ ऑफ लेंस बताइए क्या होगा, f की वैल्यू बताइए हमें क्या होगा। क्लियर है बेटा? ओके, और सेकंड चीज जो हमने बतानी है वो बतानी है सेपरेशन बिटवीन द लेंस, सेपरेशन बिटवीन द लेंस। ओके, ये बताना है, ये गैप बताना है, x बताना है। तो देखो बेटा यहां पे भी सिमिलरली ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में डिस्टेंस 1.8 मीटर फिक्स्ड है, ठीक है। ये आपको पता है जब इसको ऑप्टिकल एक्सिस की अलोंग कट कर दिया तो ये वाला लेंस भी एक कंप्लीट लेंस का काम करेगा कि नहीं करेगा, ये इमेज प्लेन है। ओके, उन्होंने इस कॉम्प्रीहेंशन में बताना भूल गए, लेकिन ये भी लिखा होना चाहिए कि दोनों लेंसेज इस इमेज प्लेन के ऊपर, वैसे लिखने का मतलब वही है, इसी से भी अंडरस्टूड है, बट क्या है बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज दोनों लेंस इस प्लेन के ऊपर बना रहे हैं। क्लियर है बेटा? अब आप लोगों को पता है ये दोनों लेंस दो डिफरेंट लेंस की तरह बिहेव करेंगे, एक लेंस ये रहेगा, एक लेंस ये रहेगा, ये लेंस इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, ये लेंस अपनी इमेज बनाएगा, है ना? क्लियर है ना बेटा? क्या होगा, अब जो इमेज बन रही है बेटा वो कहां पे बन रही है, वो यहीं पे ही बन रही है। दोनों लेंस के कारण जो इमेज बनेगी वो एक ही इमेज प्लेन पे बन रही है। क्लियर है बेटा? कुछ इस तरह से आपको पता है हाफ पार्ट ऑफ लेंस भी कंप्लीट लेंस का काम करेगा, और जब इसको अलोंग द ऑप्टिकल एक्सिस कट करते हैं तो इसकी फोकल लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये वही जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एक बार लेंस को यहां पे रखा, एक बार लेंस को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, तो जब डिस्प्लेस किया तब भी इमेज वहीं पे बन रही है। तो डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला कंसेप्ट लग सकता है कि नहीं लग सकता? अब पहले क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ निकालना है बेटा, तो देखो फोकल लेंथ का रिजल्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड से क्या आया हुआ है, f इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d। देखो बेटा d तो 1.8 गिवन है, यहाँ पे 1.8 क्या है, d है, बट x नहीं पता हमें, है ना? हमें और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दे आर सेइंग मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय वन हाफ ऑफ द लेंस इज 2। तो एक लेंस की जो मैग्निफिकेशन है वो है 2 बेटा। तो अगर मैग्निफिकेशन 2 है तो आपको पता है बेटा 2 1 से बड़ा है ना, बड़े वाली मैग्निफिकेशन क्या होगी, जिसका डिनोमिनेटर d प्लस एक्स होगा कि d माइनस एक्स, नेचुरल सी बात है d प्लस एक्स, है ना? मैंने अभी आपको ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि देखो मैं अब ये अप्लाई करने वाला हूं। ओके,
अप्लाई करने से पहले मेरे को सोचना होगा d माइनस एक्स अपॉन डी प्लस एक्स लिखूं मैग्निफिकेशन को, क्योंकि दोनों रिजल्ट्स लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं कौन सा लिखूंगा, d प्लस एक्स अपॉन डी माइनस एक्स, क्योंकि 2 दे रखा है, 2 1 से बड़ा है तो 1 से बढ़ेगा, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा रखना पड़ेगा। ओके, तो 2 इज इक्वल्स टू डी प्लस एक्स अपॉन डी माइनस एक्स। इसे सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगा, 2d माइनस 2x इज इक्वल्स टू d प्लस एक्स। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये इधर आ जाएगा तो 2d माइनस डी, 2d माइनस डी, डी हो जाएगा इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा 3x, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, d बाई 3 आ चुका है। x इक्वल्स टू क्या आ चुका है हमारे पास रिजल्ट, d बाई 3, और 1.8 अपॉन 3 मतलब क्या आ जाएगा, 0.6 मीटर। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो पहले हो चुका है, उसका रिजल्ट क्या आ चुका है, 0.x मीटर रिजल्ट आ चुका है x का। एक बार x की वैल्यू आ गई तो आप यहां पे पुट करके फोकल लेंथ भी निकाल सकते हो। बट अभी जैसे अभी तो मैंने मतलब अभी किया ही है, तो मेरे को फोकल लेंथ का एक और रिजल्ट याद है, f इज इक्वल टू क्या लिखा था हमने रिजल्ट, एक और x अपॉन m माइनस m2। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाएगी आपकी। m1 की वैल्यू 2 लिख लो तो ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, 2 माइनस हाफ, और ऊपर x की वैल्यू 0.6, और यहाँ पे भी डाल सकते हो आप फोकल लेंथ की वैल्यू। ठीक है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है बेटा ये चीज? ओके, तो ये क्वेश्चन था, कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन था एक, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट मेथड के बेस्ड क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला कंसेप्ट लग रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट करिए, यहां से फोकल लेंथ की वैल्यू निकाल के देखो क्या आ रही है। ठीक है, जैसे तो अब मैंने फोकल लेंथ का फॉर्मूला लगाया बट x नहीं पता था, तो पहले मैंने x फाइंड आउट किया। ठीक है, तो वन लेंस इज हियर, तो वो भी इसी प्लेन पे इमेज बना रहा है, और दूसरा पार्ट जो यहाँ पे पड़ा वो भी वहीं पे बना रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस x है। तो ये डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला कंसेप्ट लग गया यहाँ पे। क्लियर है बेटा? ओके, तो ये आपका एक क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट मेथड के बेस्ड। ओके, तो इसके बाद बेटा मैं आपके साथ एक और टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, ये भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट से ही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ लेंस, फॉर लेंस, और यू कैन से कन्वेक्स लेंस। ठीक है, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। तो इसमें क्या है, तो बेटा हमें पता है ये कन्वेक्स लेंस है अगर, और कन्वेक्स लेंस के दोनों तरफ अगर मीडियम सेम है, ठीक है, इधर भी μ1 है और इधर भी μ1 है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो आपको मालूम है अगर ऐसा होगा तो अगर इंसिडेंट रे इधर से आएंगी तो इसका फोकस यहां पे होगा f। ठीक है, f पॉइंट लिख लेते हैं, और अगर इंसिडेंट रे इधर से आएंगी तो इसका फोकस f इधर होगा, और ये डिस्टेंस जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ बेटा, है ना। और अगर दोनों तरफ मीडियम सेम है तो ये फोकल लेंथ भी क्या होगी बेटा, सेम होगी। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला, अगर ये नहीं क्लियर हो रहा मैं सेम क्यों बोल रहा हूं, प्लीज गो थ्रू द वीडियो ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला। ठीक है, उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया कि अगर दूसरी तरफ मीडियम डिफरेंट होगा तो दोनों तरफ फोकस जरूर होंगे बेटा, बट आपकी ये फोकल लेंथ दोनों तरफ क्या होगी बेटा, अलग अलग होगी। यहां पे दोनों तरफ सिमेट्री है, दोनों तरफ सेम तरह का मीडियम है, तो ये फोकल लेंथ दोनों तरफ क्या होने वाली है, सेम होने वाली है बेटा। ओके, तो सबसे पहले न्यूटन्स फॉर्मूला तभी वैलिड होगा, जो भी हम यहाँ पे फाइनल रिजल्ट बनाएंगे, ये रिजल्ट वैलिड बनाने के लिए सबसे पहले मीडियम ऑन बोथ साइड्स ऑफ लेंस शुड बी सेम। लेंस के दोनों तरफ मीडियम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज, लेंस मस्ट बी थिन, लेंस हमारा थिन होना चाहिए बेटा, तभी ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। क्योंकि जब थिकनेस काउंट होती है तब मैंने आपको एक क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, थिकनेस वाला क्वेश्चन भी करवाया जिसमें लेंस थिक होता है, लेकिन अगर थिकनेस नहीं है, थिन लेंस मान के चल रही है, तो तब हमारा रिजल्ट ये वैलिड होगा जो भी हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं ना हम लोग बेटा, वो लेंस मेकर फॉर्मूला भी हमारा क्या है, थिन लेंस के लिए ही वैलिड होता है, वो थिक लेंस के लिए वैलिड नहीं होता है। ठीक है, थिक लेंस के लिए क्या है, दोनों सरफेस की अलग अलग स्टडी करनी पड़ेगी हमें। थिन लेंस के लिए कंबाइन करके हमने रिजल्ट बनाया हुआ है जो 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, तो यहाँ पे अब लेंस न्यूटन्स फॉर्मूला में क्या है, ये सबसे पहले हमारा जो कन्वेक्स लेंस है,
अगर ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट का प्राइमरी फोकस है, लेट से डिस्टेंस x1 है, कई बार इसे f1 f2 भी लिख सकते हो आप लोग, इसे f1 f2 भी लिख सकते हो बेटा अगर आपने लिखना चाहते हो, ठीक है। ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी फोकस है, ठीक है। तो प्राइमरी फोकस से ऑब्जेक्ट आपका x1 है और लेट से ये कन्वेक्स लेंस इस तरफ इमेज बना रहा है x2 डिस्टेंस पे, क्लियर है, यहां पे इमेज बना रहा है x2 डिस्टेंस पे फ्रॉम द फोकस f2 से x2 डिस्टेंस पे इमेज बना रहा है। तो ये जो अभी हम लोग रिजल्ट निकालेंगे उसके लिए इमेज जो होनी चाहिए बेटा ऑब्जेक्ट के दूसरे तरफ बननी चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो मतलब क्या है, रियल इमेज बननी चाहिए, रियल इमेज, ठीक है। तो ये केस, ये फॉर्मूला जो अभी हम ड्राइव करने वाले हैं, ये सबसे पहले मीडियम दोनों तरफ सेम होना चाहिए, फिर लेंस थिन होना चाहिए, फिर हमारी यहां पे क्या है, रियल इमेज बननी चाहिए। यहां पे हम लोग x1 x2 का रिलेशन f के साथ फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f है। इसमें क्या होता है, जो v एंड u है, तो v एंड u क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का एंड इमेज का डिस्टेंस होता है बेटा, ओके। हम लोग यहां पे अब क्या करेंगे, इवन हम कहें कि न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने इंस्टेड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर उसने क्या किया, फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाला दोनों को, मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस प्राइमरी फोकस से और इमेज का डिस्टेंस सेकेंडरी फोकस से लिया और फिर उन्होंने x1 x2 से क्या किया बेटा, फोकस का रिलेशन, फोकल लेंथ का रिलेशन क्रिएट किया, ओके। तो वो कैसे क्रिएट किया और क्या रिजल्ट आया हमारे पास वो देख लेते हैं। वो रिजल्ट कहां पे वैलिड होगा, ये तीन कंडीशन जरूरी है बेटा, इमेज दूसरी तरफ बननी चाहिए तभी क्लियर होगी ये। 1/v, v को क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा v को क्या लिखा जा सकता है, f प्लस x2 लिखा जा सकता है, तो v को लिख देते हैं f प्लस x2 और v की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, माइनस 1/u, u को क्या लिखा जा सकता है, f प्लस x1 और u की वैल्यू जो रहेगी बेटा वो नेगेटिव रहेगी क्योंकि इस तरफ है, इज इक्वल्स टू 1/f, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा और ये रिजल्ट क्या हो गया, नीचे f प्लस x2 इंटू f प्लस x1, ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, f प्लस x1 प्लस f प्लस x2 इज इक्वल्स टू 1/f। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, तो इस f को इधर मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2f बन जाएगा, f प्लस f 2f इंटू f क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर, ओके। x1 प्लस x2 इंटू क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, x1 प्लस x2 इंटू क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू, अब ये रिजल्ट उधर चला जाएगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये रिजल्ट मल्टीप्लाई f इंटू f क्या हो जाएगा बेटा, f स्क्वायर, ओके। फिर f इंटू x1 f इंटू x2, f इंटू x1 प्लस f इंटू x2 प्लस x1 इंटू x2 आ जाएगा, ठीक है, लास्ट में x1 इंटू x2 आ जाएगा। आई होप आपको x प्लस a x प्लस b की आइडेंटिटी भी याद होगी, तो सीधा वो आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसको इधर ले आते हैं, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर इज इक्वल्स टू fx1 प्लस fx2 प्लस x1 x2 और इसको उधर ले जाते हैं, ये माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, माइनस x1f माइनस x2f। देखो बेटा ये हमारे कैंसिल आउट हो गए इसके साथ, 2f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर क्या हो जाएगा, f स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 इंटू x। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास, ये जो रिजल्ट आया है f स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 इंटू x आया है, ये रिजल्ट क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला है बेटा और ये रिजल्ट हमारा कन्वेक्स लेंस में लगेगा क्योंकि कन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बना सकता है हमारा, ओके। लेंस थिन होना चाहिए और लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम होने चाहिए, दोनों तरफ मीडियम सेम होने से क्या हो गया बेटा, ये f फोकस का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से दोनों तरफ f हो जाएगा, तो यहाँ पे f प्लस x2 f प्लस x1 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ मीडियम सेम नहीं होगा बेटा, फिर इन फोकल लेंस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वहां पे ये रिजल्ट हमारा काम नहीं करेगा। तो इस रिजल्ट को वैलिड बनाने के लिए दोनों तरफ मीडियम क्या होना चाहिए, लेंस के सेम होना चाहिए, ओके। लेट्स से इधर एयर है तो इधर भी क्या होना चाहिए, एयर होना चाहिए। तो यहाँ पे x1 x2 क्या है, x1 इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड x2 क्या है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस, ठीक है। तो आपको अगर कोई सीधा ऐसा न्यूमेरिकल बनता है जिसमें फोकस से डिस्टेंस दे रखा है ऑब्जेक्ट एंड इमेज का एंड फोकल लेंथ दे रखी है,
अगर फोकल लेंथ नहीं दे रखी तो आप फोकल लेंथ कैसे निकाल सकते हो, एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 इंटू x2। ओके, तो ये है हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला जो कन्वेक्स लेंस में ही वैलिड होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस ही रियल इमेज बनाता है। ओके, कंकेव लेंस हमारा वर्चुअल इमेज बनाता है, वहां पे नहीं वैलिड होगा। वर्चुअल इमेज इसी तरफ बन जाएगी तो वहां पे नहीं लगाना इस फॉर्मूला को, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगाना है जब रियल इमेज बन रही हो। क्लियर है? और इवन अब इसमें भी कन्वेक्स लेंस में भी बेटा एक चीज और है, रियल इमेज बनानी है तो रियल इमेज इस रेंज में तो नहीं ना बनेगी, तो ऑब्जेक्ट इस रेंज में नहीं होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो ये चीज का ध्यान रखना है हमने कि ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो क्या है, इस रेंज में नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट शुड बी बियॉन्ड एफ, फोकस से क्या होना चाहिए, बियॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, लिख लेते हैं रियल इमेज मतलब ऑब्जेक्ट शुड बी बियॉन्ड एफ से अवे होना चाहिए। ठीक है, इंफिनिटी एंड एफ के बीच में होगा तभी ये रिजल्ट वैलिड रहेगा। क्लियर है बेटा? तो ये हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला था। क्लियर है? तो ये भी इसके बेस्ड भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके बेटा, तो आज जो हमने एक तो किया डिस्प्लेसमेंट मेथड, फिर उसके बेस्ड पे 2 क्वेश्चंस करवाए मैंने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन करवाए, फिर एक न्यूटन फॉर्मूला डिस्कस किया। ओके, तो आज के नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या आएगा आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, लेंस का ही क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अगर दिमाग में क्लिक ना करे वहां पे पेपर में तो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट भी है ये। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है, ये भी एक कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन ही है। तो इस कॉम्प्रिहेंशन में क्या देखा है, वो कह रहे हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस की एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से 30 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अब उन्होंने क्या किया, इस लेंस को अलोंग द एक्सिस कट कर दिया है, अलोंग द एक्सिस कट कर दिया, और कट करके पहले हमने एक क्वेश्चन किया था उसकी क्या था, अलोंग द एक्सिस मूव किया। अब उन्होंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस मूव कर दिया है बाय डिस्टेंस 0.05 सेंटीमीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना है बेटा, 0.05 सेंटीमीटर। सिमिलरली नीचे को भी कितना किया, 0.05 सेंटीमीटर। तो लेंस को इतना डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है बेटा, अब आपको एक चीज क्लियर है कि ये वाला ऊपर वाला सेक्शन भी एक कंप्लीट लेंस का काम करेगा, नीचे वाला भी एक कंप्लीट लेंस का काम करेगा। ओके, तो अब आपको क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले आपने लोकेशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, और दूसरा क्वेश्चन है कि लेट्स से यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस, एक से ज्यादा इमेजेस बन रही हैं, देन आपने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनने वाली है यहाँ पे। ओके, तो ये आपके पास 2 क्वेश्चन है बेटा। देखो, तो अब क्या है, अगर ऑब्जेक्ट ओ यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, क्लियर है बेटा? देखो डिफरेंस क्या है। अब बच्चा सोचेगा इस लेंस को ऊपर को मूव किया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। देखो बेटा, अगर इस लेंस की बात करूं मैं यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ इसका ऊपर वाला सेक्शन रखूं, ठीक है, इस लेंस का, ठीक है, थोड़ा सा आप बेटा ये चीज ऐसा मत सोचना मैंने लेंस ही चेंज कर, लेंस वही है, उस लेंस का ऊपर वाला सेक्शन रखा और ऑब्जेक्ट ओ ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ओ ऑब्जेक्ट से रेज जाएंगी और यहां कहीं लेट से इमेज बन जाएगी। क्लियर है? ये यू दे रखा है हमें, एफ फोकल लेंथ दे रखी है लेंस की। ओके, लेट्स सी, फोकल लेंथ लेंस की दे रखी है हमें कितनी, फोकल लेंथ लेंस की बिल्कुल दे रखी है बेटा, इट्स 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है हमें। फोकल लेंथ f इज इक्वल टू क्या है, 20 सेंटीमीटर इज गिवन, दिस इज f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जब इन्हें कट किया तो दोनों लेंस जो बने हैं हमारे पास, दोनों लेंस की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी ना, क्योंकि जब बेटा अलोंग द एक्सिस कट किया जाता है तो फोकल लेंथ के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो देखो बेटा, इस लेंस ने यहाँ पे इमेज बना दी। क्लियर है? अब अगर इस लेंस को ऊपर को शिफ्ट कर दिया है बेटा, कुछ इस तरह से लेंस को ऊपर को शिफ्ट कर दिया है, तो इस लेंस को शिफ्ट कर दिया ऊपर को बाय डिस्टेंस 0.05 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट अभी यहां पे प्लेस्ड है।
तो ये सेम केस बन जाएगा अगर आपके पास कुछ इस तरह से होता है, यहां पे एक इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट ली हूं मैं, ओ डैश, ठीक है। अगर आपको याद हो ना, जब हमने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई थी तो वो कैसे बनाते थे, मैंने आपको कैसे बताया था, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट के हर एक पॉइंट से रेज पास होती है और फाइनली मीट करती है। तो ऑब्वियसली बात है, ओ की अगर यहां पे बन रही है तो ओ डैश की बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसके क्या है, ऊपर बनेगी कि नहीं बनेगी। अब आपका एक तरह से ऑब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, इन्वर्टेड हो चुका है और यहाँ पे इमेज क्या है, सीधी ऊपर को बन जाएगी। क्लियर है बेटा। तो इस लेंस को जब उन्होंने शिफ्ट कर दिया, इस लेंस की एक्सिस एक तरह से क्या है बेटा, ये होगी। तो एक्सिस से ओ पॉइंट यहां पे नीचे है, एक्सिस से क्या है, ओ पॉइंट डाउनवर्ड है बाय डिस्टेंस 0.05 सेंटीमीटर। तो इसे आप एक तरह से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान के इधर से इसकी इस एक्सिस से ऊपर को पॉइंट ओ डैश की इमेज कहां पे बनेगी, ये हाइट ऑफ इमेज से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है बेटा, यहां पे मैं क्लियर हूं। तो क्या है क्वेश्चन में, देखो यही बात समझ नहीं आएगी, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है, कुछ ट्रिकी है। यहाँ पे ट्रिकी कुछ नहीं है बेटा। देखो जब ये ऑब्जेक्ट उसकी एक्सिस के ऊपर पड़ा तो इमेज भी उसकी एक्सिस के ऊपर ही बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। बट अगर इस ऑब्जेक्ट को ऊपर को मूव कर दिया तो एक तरह से इस ऑब्जेक्ट की एक्सिस ऊपर हो गई, ऑब्जेक्ट क्या है, बिलो द एक्सिस लाई कर रहा है। तो ये एक तरह से हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के फीट्स जो है एक्सिस के ऊपर है, उसका हेड जो है वो एक्सिस से डाउनवर्ड है। तो हेड की इमेज कहां पे बन जाएगी, यहां पे बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। जहां पे फीट की इमेज, देखो बेटा फीट की इमेज बिल्कुल एक्सिस के ऊपर ही बनेगी कि नहीं बनेगी, एफ डैश फीट की इमेज यहां पे बन जाएगी। तो हेड की इमेज बिल्कुल इसके वर्टिकली क्या है, अपवर्ड बनेगी अगर इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, वर्चुअल के केस के लिए ऑब्वियसली बात है इधर ही बन जाएगी, वो तो चलो अलग केस है। तो यहां पे मैं मान के चल रहा हूं रियल एंड इन्वर्टेड है, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का, ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड एफ, तो इसका मतलब है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो यहां पे एक तरह से इमेजिन ऐसे करो जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, इन्वर्टेड है, तो इमेज अपवर्ड बन जाएगी। क्लियर है। तो अब इस पिक्चर को देखोगे तो ओ की इमेज जो ये बनाएगा, ये अपनी एक्सिस से कुछ ऊपर को यहां कहीं बनाएगा ओ डैश। सिमिलरली इसकी एक्सिस कहां पे है, यहां पे। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, इरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक्सिस से पॉइंट क्या है, ऊपर को है, तो इसकी एक्सिस से पॉइंट ऊपर को है, तो ये इमेज क्या है, यहाँ पे नीचे को बनाएगा। क्लियर है, ओ डबल डैश इमेज यहाँ पर बनेगी। तो इस तरह से दोनों लेंस दो डिफरेंट इमेज क्रिएट कर देंगे, एक यहाँ पे क्रिएट कर देगा, एक यहाँ पे क्रिएट कर देगा। क्लियर है। अब आपको तो दूसरा पार्ट जो था नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, अगर मल्टीपल बनती है तो दो बन जाएंगे, एक ऊपर वाला सेक्शन बनाएगा, एक नीचे वाला बनाएगा। वो दो इसीलिए बना दी बेटा क्योंकि इनकी एक्सिस के बीच में सेपरेशन होने की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है एक ही एक्सिस से नीचे को लाई करेगा, एक ही एक्सिस से ऊपर को लाई करेगा। और ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। तो इसमें ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड पड़ा हुआ है अगर, मतलब नीचे को एक्सिस से, तो इमेज एक्सिस से क्या है, ऊपर को बनेगी। और दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट एक्सिस से अपवर्ड है तो इमेज एक्सिस से क्या है बेटा, नीचे को बनेगी, ओ डबल डैश। क्लियर है। तो अब आप ये सेपरेशन भी निकाल सकते हो, वो मैंने अभी हिंट दे दिया। अगर आप इस डिस्टेंस को 0.05 सेंटीमीटर को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लोगे, ठीक है। देखो बेटा u दे रखा है, f दे रखा है, v बहुत इजीली निकल आएगा। ये वाला लोकेशन ऑफ इमेज तो बहुत क्लियर है, सिंपल सी बात है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f ही आने वाला है। ये दोनों इमेजेस बिल्कुल आमने सामने लाई करेंगी, बिल्कुल सामने लाई करेंगी, क्योंकि बेटा दोनों का फोकस सेम है, दोनों के लिए u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम है बेटा। क्लियर है बेटा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस का कोई मीनिंग नहीं है इस फॉर्मूला में, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या आता है, ऑप्टिकल सेंटर से उस पॉइंट का पैरेलल टू एक्सिस, ऑप्टिकल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो 1/v यहां से बहुत इजीली निकल आएगा। 1/f की वैल्यू 20 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस है प्लस, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, और -30, तो -30 ही रह जाएगा। ओके, तो इसको कैलकुलेट किया तो ये क्या आ जाएगा, 30/60 हो जाएगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 60 सेंटीमीटर आ गई। तो यहां से इससे कितने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी बेटा, 60 सेंटीमीटर टू द राइट ऑफ लेंस। दोनों लेंस के राइट पे 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनने वाली है आपकी। क्लियर है। पहला क्वेश्चन भी हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया, दो इमेजेस बनेगी।
मैं आपको इवन फर्दर बता रहा हूं कि ये जो दो इमेजेस बनेंगे इनके बीच का डिस्टेंस भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? देखो बेटा, इसको h नॉट मैग्निफिकेशन कैसे निकालोगे? m इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? v बाई u होगा। इसको और क्या लिख सकते हो? h हाइट अपॉन h नॉट। देखो ये h हाइट अपॉन h ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द हेड ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, हाँ। और h नॉट का मतलब क्या होता है बेटा? h नॉट का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ द हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। तो O पॉइंट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से कितनी दूर है उसे h नॉट लिख लेंगे। सिमिलरली O डैश हमारा प्रिंसिपल एक्सिस से कितना दूर है उसे hi लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो यहां से v बाई u, v की वैल्यू 60 है, u की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास? 30 है, माइनस 30 है, इक्वल्स टू hi हमने निकाला है। h नॉट क्या? देखो बेटा नीचे को है, और नीचे को कितना नीचे का प्रिंसिपल एक्सिस से? 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। तो ये कटिंग करके 2 आ गया है, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो यहां से हाइट ऑफ इमेज क्या आ चुका है बेटा? माइनस ऑफ 0.015 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। तो यहां से ये कितना ऊपर लाई करेगा बेटा? 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली ये कितना नीचे को लाई करेगा? ये भी 0.1 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस भी कितना हो गया? 0.1 सेंटीमीटर। तो टोटल गैप दोनों इमेजेस में कितना हो जाएगा? 0.3 सेंटीमीटर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर है बेटा? तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकल आते हैं। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अलग सा क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने बेटा इन दो लेंस के दो पार्ट्स में डिवाइड तो किया है, साथ में उनको क्या बेटा सेपरेट भी कर दिया है। सेपरेट करने से क्या हो रहा है? इस फॉर्मूला में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये फॉर्मूला एज इट इज चलेगा, क्योंकि इसमें वी यू का जो मतलब होता है वो होता है एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वो जरूरी नहीं अलोंग द एक्सिस ही ट्रैवल करना था, बस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भी जा सकते हो आप लोग। ठीक है ना? तो ओ पॉइंट अगर यहां पे लाई कर रहा है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये डिस्टेंस यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा दोनों लेंस के लिए? क्लियर है? तो यू तो वी आ जाएगा दोनों के लिए 60। तो इस फॉर्मूला को लगाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी। अब मैंने नेक्स्ट जो है दो नंबर ऑफ इमेजेस क्यों बनी है? क्योंकि ए इसकी एक्सिस ऑब्वियसली बात है यहां से पास करेगी, तो इसकी एक्सिस से ये पॉइंट कहां पे होगा? नीचे होगा। तो इसका इमेज क्या है बेटा? ऊपर को बन जाएगा। सिमिलरली इसके लिए स्टडी हुआ है। क्लियर है बेटा? तो ये भी एक अलग सा क्वेश्चन था, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ओके, तो आप भी प्लीज अपने घर पे ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। आप जितने क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। क्लियर है बेटा? जितने ऐसे क्वेश्चंस करेंगे दिमाग उतना ही चलेगा और आपको इंटरेस्ट उतना ही बढ़ेगा ऑप्टिक्स में। क्लियर है? अगर क्वेश्चंस नहीं करोगे तो आपको थोड़े टाइम बाद ऑप्टिक्स बोरिंग लगने लग जाएगा। बोरिंग इंटरेस्टिंग तभी लगेगा जब ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें होंगी कुछ। ठीक है? तो इंटरेस्टिंग चीजें क्वेश्चंस में से भी ढूंढो बेटा। ओके, क्वेश्चंस भी इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं आपका। ओके, तो आप प्लीज क्वेश्चंस करते रहिए। मैंने आपको जो आज टॉपिक करवाए हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड करवाया पहले, फिर उसके बाद हमने एक न्यूटन फॉर्मूला किया था, फिर एक क्वेश्चन ये किया है। तो आप इनके बेस्ड भी और क्वेश्चंस ढूंढिए जहां पे सीधे कंसेप्ट्स लग रहे हैं जो आज हमने किए हैं, प्लस कहीं पे घुमा फिरा के कोई नया रिजल्ट निकाल सकते हो, वो भी करने की कोशिश करो। क्लियर है बेटा? ओके, तो अब तक कोई भी डाउट है प्लीज आप पूछिए। बाकी आपको मैं क्वेश्चंस जो भी ये करवा रहा हूं ये तो करने हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं मॉड्यूल में वो भी करने हैं साथ में। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।